बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 के उर्दू का गेस्ट पेपर। कौन से सबकों में से तशरीह आएगी, कौन से खुलासे इस इम्तिहान के लिए बहुत अहम हैं और कौन से नज़म और गज़ल में से तशरीह आएगी। और बी पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि डायलॉग कौन से अहम है, कौन से मजमून जो लेटर जो हैं, ख़तूत जो हैं वो अहम है। तो सबसे पहले हिस्सा नसर की तरफ चलते हैं। तो हिस्सा नसर के अंदर जो सबसे पहला सबक है वो हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मौलाना शिबली नुमानी का लिखा हुआ है। दूसरा सबक आपके पास मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल हैं। तीसरा काहली आपके पास है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है इसके लिए, तशरीह के लिए। पांचवा है आपके पास नसूह और सलीम की गुफ्तगू, जो है ये भी काफ़ी अहम है और इसमें से कई दफ़ा पेपर के अंदर तशरीह के लिए सवाल पूछा गया है। अब इससे अगले जो दो इम्पोर्टेंट आपके पास असबाक हैं, उसमें लहू और कालीन और इम्तिहान, ये जो आपके पास असबाक हैं ये तशरीह के हवाले से, नसर के पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। तो आपके पेपर में इन्हीं जो असबाक है इसमें से कोई भी पैराग्राफ दिया जा सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अब उसके बाद चलते हैं कि सबक 1 के अंदर जो पहला सबक है उसमें कौन सा पैराग्राफ ज़्यादा अहम है। तो इसमें पहला जो पैराग्राफ है, उस वक़्त जब के दावत हक़ का जवाब में हर तरफ से, एक ये पैरा है। और पैरा नंबर जो 2 आपके पास है, वो पैरा आपके पास ये है कि तशरीफ़ आवरी की ख़बर मदीने में पहले ही पहुंच चुकी थी। तो ये दो पैरे जो हैं पहले सबक में से, ये अहम है। दूसरा सबक जो है उसमें पहला जो पैरा है वो है फवाका में आम्स इनको बहुत मरगूब थे। फवाका में आम उनको बहुत मरगूब था। तो ये पैराग्राफ और इसके बाद जो पैराग्राफ है, ज़राफ़त में मजाज में इस कदर थी कि, ये जो दो पैराग्राफ है ये इम्पोर्टेंट है सबक नंबर 2 में से। अब सबक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो उसमें जो पहला पैरा है, हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने बिल्कुल हवाएं सिफात हो जाती हैं अगर हमको, ये दूसरा पैराग्राफ है, अगर हमको कवाए कल्बी और दावत अक्ली, ये जो पैराग्राफ है सबक नंबर 3 का, ये बहुत अहम है तशरीह के लिए। फिर सबक नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मंझला लड़का जो मेरे हम जमात है, ये है 8वें सबक में से, आज से 2 साल पहले मैं एक टांग। तो ये जो पैराग्राफ हैं ये काफ़ी अहम है। अब इसके बाद सबक नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो सबक नंबर 9 में से जो पैराग्राफ पहला है, मुझे भी ताज्जुब था क्योंकि, ये एक पैराग्राफ। दूसरा है, ठीक 10 बजे पर्चा शुरू हुआ। तो ये थे असबाक, और जिसमें से नसर के आपका सवाल आएगा, कोई भी इसमें से पैराग्राफ पूछ सकता है, तो आपने उसको तहरीर करना होगा, हल करना होगा। तो इसमें उर्दू में अगला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसके लिए जो चैप्टर्स हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां और आठवां, ये जो चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब उसके बाद बात करते हैं कि 9th क्लास के जो खुलासे हैं वो किस किस सबक के इम्पोर्टेंट हैं। अगर खुलासे की बात की जाए तो पहला है हिजरत नबी, ये बहुत अहम है। मिर्ज़ा गालिब की अदात व खसाइल, नसूह और सलीम की गुफ्तगू, इम्तिहान, कदरे आयास, पंचायत, आराम व सकून। तो ये 7 जो असबाक हैं ये आपके खुलासे के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, तो इनको अच्छे अंदाज में तैयार कीजिएगा। अब इसके बाद हमद की बात करते हैं कि हमद में से जो कौन कौन से शेर जो हैं वो तशरीह के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हमद में पहला शेर, दूसरा, तीसरा और सातवां आएगा। नात में से दूसरा, तीसरा, पाँचवा, छठा और सातवां दे सकता है। बरसात में दूसरा, तीसरा शेर, चौथा और पाँचवा है। पेवस्ता रह शजर से पहला, दूसरा, पाँचवा और छठा शार जो है वो काफ़ी अहम है।
अब गज़ल के अशार की बात करते हैं तो हस्ती अपने हबाब की सी है। इसमें से इस गज़ल में से दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा शार, रुखे जुल्फ पे जां क्या किया। तो पहला, तीसरा, पांचवा और छठा आपके पास जो है अशार अहम है। आगे है दिले नादां तुझे हुआ क्या है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, उसमें से दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा है लगता नहीं दिल मेरा उजड़े तैयार में। तो इस गज़ल में से दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा अशार काफ़ी अहम है। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्लास 9th उर्दू इम्पॉर्टेंट जो आपके पास खतूत हैं, लेटर हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उसमें जो ये 7 आपके पास इम्पॉर्टेंट लेटर हैं, तो उसमें चचा के नाम खैरियत दरियाफ्त करना है, बाप के नाम अपने रिज़ल्ट के बारे में आपने बताना है, छोटे भाई के नाम बुरी जो कंपनी है, आदात हैं, उनसे बचने की आपको नसीहत करनी है। तो माँ के नाम अपनी खैरियत आपने दरियाफ्त करनी है, बड़े भाई के नाम अपनी मसरूफियत के बारे में आपने लिखना है। तो आगे आपके पास मकान की जो मुरम्मत करनी है के लिए मालिक मकान के नाम, इसमें थोड़ी सी लिखाई के अंदर मिस्टेक्स होगी है। मकान की मुरम्मत के लिए मालिक मकान को ख़त लिखना है, आपने बड़ी बहन को अपने स्कूल ट्रिप के बारे में बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास 7 जो लेटर हैं, खतूत हैं, इनमें से इंशाल्लाह एक ज़रूर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डायलॉग्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायलॉग है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दर्जी और गाहक के बारे में, डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान कोई भी डायलॉग हो सकता है, होटल मैनेजर और गाहक है, पढ़ाई के बारे में दो दोस्तों के दरमियान। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास टोटल 4 डायलॉग्स हैं, इसको अच्छे अंदाज में तैयार कीजिएगा। और उसके बाद आपका लास्ट जो सबसे अहम है कि इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ कौन कौन सी। तो नाइतफाकी का इंजाम, सच की बरकत और झूठ की सलाह। तो ये 3 स्टोरीज़ हैं, इंशाल्लाह इन्हीं 3 में से एक स्टोरी ज़रूर आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।